बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं मुक़ीमुल्लाह मज़हरी एक बार फिर आपकी खिदमत में मौलाना बिलाल अहमद मदनी के साथ कुछ नए सवालों को लेकर हाजिर हूँ। मौलाना साहब, आज हमारा पहला सवाल आपसे ये है कि हम हिंदुस्तान जैसे मुल्क में मुख्तलिफ मज़ाहिब और अदियान के मानने वाली कौमों के दरमियान रहते हैं। हमारा तर्ज़ अमल उनके दरमियान किस किस्म का हो और किस तरह हम उन पर असरअंदाज हो सकते हैं? वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इस्लाम जब अरब के अंदर ज़ाहिर हुआ तो उस वक्त पूरे अरब के अंदर अपने अक़ीदे, नज़रिए और मज़हब के एतबार से मुख्तलिफ़ तबक़ों के अंदर लोग बटे हुए थे। कुछ ईसाई थे, कुछ यहूदी थे और कुछ मजूसी यानी आग की पूजा करने वाले थे। और दीन इब्राहिमी के दावा करने वाले कुरैशी ये ख़ुद सैकड़ों बुतों की पूजा करते थे। उसके बीच में जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्लाम की दावत फ़ारान की चोटी से दे करके पूरी दुनिया की तमाम मज़ाहिब व अक़वाम के ख़िलाफ़ आवाज़ बगावत की आवाज़ बुलंद की और एक खुदा की तरफ लोगों को बुलाया, तो इस बीच के अंदर सबसे बड़ा मसला ये था कि इन मुख्तलिफ़ नज़रियात और मुख्तलिफ़ कौमों को किस तरीक़े से उनको अपनी तरफ मुतवज्जह किया जाए। ऐसे हालात में दावत के मुख्तलिफ़ किस्म के अदवार और उसके मराहिल आए। उन अदवार और मराहिल की एक मंजिल ये भी थी जो अल्लाह ने कलाम पाक के अंदर अपनी इस आयत के ज़रिए से हमें बताया कि जब आप मुख्तलिफ़ कौमों के दरमियान में आप रह रहे हों तो आपका तर्ज़ अमल और आपका तरीक़े दावत उनके साथ माशरत के तौर तरीक़े इस तरह होने चाहिए। फरमाया अल्लाह ने कलाम पाक के अंदर, कुल या अहलल किताब तालौ इला कलिमतिन सवाइन बैनना व बैनकुम। इस आयत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह की तरफ से बताया जा रहा है कि आप अहले किताब से कहिए, और अहले किताब से मुराद यहूद और नसारा हैं, कि ऐसी बात की तरफ आ जाओ जो हम में तुम में मुश्तरक है, और वह है अल्लाह की बंदगी। क्योंकि ये दोनों की दोनों यहूद और नसारा की कौमें अल्लाह के बंदे होने का इकरार करती थीं। गोया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये तरीक़ा बताया जा रहा है कि सबसे पहले कॉमन पॉइंट की तरफ दावत दी जाए तो मुखातब के दिल की खिड़कियाँ खुल जाएंगी। चूँकि अहद नबवी में इन कौमों को तौहीद का दावा था और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हकीकत तौहीद की दावत देने के लिए तशरीफ़ी लाए थे। इसलिए इसी मुश्तरक पॉइंट की तरफ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन यहूद और नसारा को दावत दी कि आप भी एक अल्लाह को मानते हो और उसी की बंदगी का इकरार करते हो, और हम भी एक अल्लाह को मानते हैं और अपनी बंदगी का इकरार करते हैं। ये तो हमारे और तुम्हारे दरमियान में कॉमन पॉइंट है जिसमें कि हमारा और आपका इश्तराक है। ठीक है, आपके नबी मूसा या ईसा हैं और हम अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या आपके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मती आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत का इकरार करने वाले हैं। इसमें हमारा आपका इख्तलाफ है, लेकिन तौहीद में तो इत्तिफाक है। चलिए हम इस बात के अंदर एक दूसरे के साथ हम ताउन करने के लिए तैयार हो जाएं कि जो अल्लाह की बंदगी का और अल्लाह के वजूद का इनकार करने वाले हैं उनके खिलाफ हमारी और आपकी ताकत मुश्तरक हो। तो ये दावत का अहम नुक्ता है कि जिसको हमारा मुखातब मानता है, अगर हम उसको दावत देंगे तो हमारी बात तस्लीम कर लेगा, हमको अपना समझेगा और उस वक्त हमारी हैसियत मेहमान किसी हो जाएगी। लेकिन मौलाना साहब, यहाँ सब एक सवाल पैदा होता है कि आयत में अहले किताब के साथ गुफ्तगू में इश्तराक है और वो है कॉमन पॉइंट जो है वो तौहीद है, मगर यहाँ अपने मुल्क हिंदुस्तान में हमारा साबका मुशरिकीन के साथ है, यहाँ कॉमन पॉइंट क्या होगा? बिल्कुल सही आपने ये नुक्ता उठाया और सवाल किया कि कुरान में अल्लाह ने उनको जो कॉमन पॉइंट की तरफ बुलाया वो तौहीद की तरफ बुलाया। अब हिंदुस्तान में हाल ये है कि हिंदुस्तान में तौहीद को कॉमन पॉइंट बना ही नहीं जा सकता, क्योंकि यहाँ शिर्क की हालत ये है कि मशहूर मकूला है मुल्क के अंदर कि यहाँ तो हाल ये है कि जितने कंकर उतने शंकर। अलबत्ता इस मुल्क में कॉमन पॉइंट बनाने के लिए इंसानियत को दावत का या राब्ता का कॉमन पॉइंट बनाया जा सकता है। ये वो खुला दरवाज़ा है कि अगर हम इससे दाखिल हुए तो हमारी हैसियत उस कौम के अंदर मेहमान की होगी, और अगर हमने उस कौम के अंदर इस इंसानियत के खिदमत के अलावा दूसरे रास्तों से दाखिल होंगे तो हम ज़बरदस्ती उस दरवाज़ों को खोल रहे होंगे।
या तोड़वा रहे होंगे तो तुम्हारी हैसियत चोर और डाकू की होगी, और तुम्हारी कोई बात न सुनी जाएगी और न मानी जाएगी, बल्कि तुमको बाहर से आए हुए दरअंदाज के तौर पर तुमको देखा जाएगा। इसीलिए मुसलमानों के लिए ये बहुत हकीमाना नुक्ता है। अगर इस मुल्क में हमको इज़्ज़त व वक़ार से रहना है तो इंसानियत का उन्वान एक ऐसा कॉमन पॉइंट है कि इसको ज़रिया बनाकर हम गैरों के दिल दिमाग तक पहुंच सकते हैं, और मुसलमानों को इससे किसी कीमत पर अब किसी हाल के अंदर गाफिल नहीं होना चाहिए। जी मौलाना, हमारा दोस्तों सवाल आपसे यह है कि मुल्क में मुसलमानों के खिलाफ इंतहा पसंदी उरूज पर है और गैर मुस्लिमों में यह तस्वुर पैदा किया जा रहा है कि मुसलमान मुल्क पर एक बोझ है, उसके तदारुक की क्या सूरत हो सकती है और मुसलमानों को इस पेचीदा और संगीन सूरत हाल का सामना किस तरह करना चाहिए? बिल्कुल सही। मुल्क में एक जमात है जो मुख्तलिफ हरबे और मुख्तलिफ अंदाज में मुसलमानों के ख़िलाफ़ जहर उगल रही है, और मुल्क का वो तबका जो सेकुलर है और हमदर्दी और इंसानियत पर यकीन रखता है, उनके जहनों को मसमूम करने और उनको वरगलाने की ये मुख्तलिफ तदबीरें करते रहते हैं। ऐसे हालात में हमें क्या करना चाहिए और कौन सा तरीक़ा अपनाना चाहिए? इस बात को समझ लीजिए कि हकीकत यह है कि मुल्क के मौजूदा हालात में इंसानी खिदमत के अमली शक्लों को इख्तियार करके और इस मुल्क में अपनी नाफियत का सबूत फराहम करके ही हम हमारा मिल्ली तशख़्ख़ुस कायम रह सकता है। कुरान मजीद में अल्लाह तबारक व तआला ने ख़ास इस नाफियत के इस हकीमाना नुक्ते को बड़े खूबसूरत अंदाज में पेश किया है। फरमाया अल्लाह ने, फ़अम्मा ज़बदु फ़यज़हबु जुफ़ाअन व अम्मा मा यनफ़उन नासा फ़यमकुसु फ़िल अर्ज़। मफ़हूम है कि बस झाग तो बेकार जाता है और जो चीज़ लोगों के लिए मुफीद होती है वो ज़मीन में बाकी रहती है। ये कुरान की इस आयत का तर्जुमा है। मैं फिर से आपको बता दूं, क्योंकि बहुत अहम तरीन चीज़ है हिंदुस्तान के अंदर मुसलमानों के लिए, जहाँ के इर्द गिर्द अक्सरियत की एक बड़ी जमात के घेरे और उनके जबड़ों के बीच में हम रहते हैं। हमको यहाँ पर अपने वजूद और अपने मिल्ली तशख़्ख़ुस के साथ कायम ज़िंदगी गुजारने के लिए हमको इस कुरान के इस उसूल को अपनाए बगैर हम अपना वजूद कायम नहीं रख सकते। समझ लो कि झाग तो बेकार जाता है और जो चीज़ लोगों के लिए मुफीद होती है वही ज़मीन में बाकी रहती है, वही दुनिया में कायम रहती है और बाकी रह जाती है। और जो झाग की तरह होता है गोया वो ख़त्म हो जाती है, उसका वजूद जो बेकार हो जाए, जो जिसमें नफ़ा ना हो, वो दुनिया में नहीं टिकती है। कुरान मजीद की आयत हर फ़र्द बशर को चौंका देने वाली है। ये एक ऐसी और ऐसे अहम उसूल की तरफ तवज्जो दिलाती है कि अगर इसको पेश नज़र रखा जाए तो अंदाज़ा होता है कि ये आयत हमारे तहफ़्फ़ुज़ और बका के लिए एक बेशबहा ख़जाना है, एक ऐसी दौलत है कि अगर इसकी रोशनी में हम अपनी ज़िंदगी में तब्दीली लाने की कोशिश करें तो आज हम जो हालात हमें नज़र आ रहे हैं उसके नतीजे में इंशाअल्लाह बड़ी तब्दीली की तवक्को है। कुरान मजीद की इस आयत में अल्लाह ने एक बेशकीमत उसूल बयान फरमाया है कि जो झाग है, पानी के ऊपर बहते हुए पानी की रवानी की तेज़ी से सतह आप के ऊपर झाग उभर आते हैं तो वो बेकार चला जाता है, और जो नफ़ा बख्श चीज़ है, पानी की मोतियां हैं, सीप है, जितनी कीमती तरीन चीज़ है वो ज़मीन में बैठ जाती है। जो जिससे लोगों को नफ़ा पहुंचता है वो ज़मीन के अंदर रहती है, वो वही बाकी रहती है, क्योंकि दुनिया में सबसे ज़्यादा बेकीमत व बेहैसियत चीज़ झाग है। ये कुरान मजीद का एजाज़ है कि ये बताया कि बेहैसियत चीज़ की मिसाल झाग से दी गई है। अगर गोबर और गंदगी से मिसाल दी जाती तो भी मिसाल मुकम्मल न होती, इसलिए कि आज गोबर और गंदगी से भी फ़ायदा उठाया जाता है। कचरा हो तो कम से कम उसका ये तो इतना फ़ायदा है कि आदमी अपने गड्ढे को पाटने के लिए घर के कचड़े मोहल्ले के तमाम मलबे को वहाँ डाल करके कम से कम गड्ढे को पाट देता है, वही एक तो नफ़ा है। लेकिन पानी के ऊपर तैरने वाले बुलबुले और झाग का क्या फ़ायदा है? कोई बता सकता है कि इसका कोई फ़ायदा है? ये कुरान का एजाज़ है कि ऐसे टेक्नोलॉजी के दौर में भी झाग का कोई फ़ायदा आज तक साइंस ने साबित नहीं कर सकी और हो भी नहीं सकता है। इसीलिए कुरान मजीद में नफ़ा ना पहुंचाने वाली चीज़ की मिसाल झाग से दी गई और कहा गया कि ये बिल्कुल बेकार चला जाता है, इसकी कोई कीमत नहीं, और जो चीज़ बेकार चला जाए और किसी काम का ना हो उसको लोग अपने घर से बाहर निकाल फेंकते हैं।
घर की वो चीज़ें जो हम अपने अलमारियों में, अपने फ्रिज के अंदर बड़ी हिफाजत से रखते हैं, जब वो कचरा बन जाती है, वो लोगों के घर के लिए नफ़ा बख्श नहीं होती है, तो घर का मालिक अपने उसी अलमारी, अपने उसी फ्रिज से उस बेकार सी चीज़ जो नफ़ा की खूबी उसके अंदर ख़त्म हो जाती है, तो बाहर कचरे में डाल दिया जाता है। इससे पता चला कि जो चीज़ नाफे नहीं है उसका वजूद उस घर के अंदर भी आदमी बर्दाश्त नहीं करता है। फिर आगे फरमाया कि जो चीज़ लोगों को फ़ायदा पहुंचाती है वो ज़मीन में बाकी रहती है। अगर हम तवज्जो दें और कोशिश करें कि हमारे अंदर लोगों के लिए, मुल्क के लिए, यहाँ की आबादी के लिए, बिरादरान वतन के लिए इफादियत का निज़ाम पैदा हो जाए, तो आज हमें जिन हालात का सामना है शायद हमें इन हालात का सामना न करना पड़े। हमारे तहफ़्फ़ुज़ व बक़ा के लिए यही बेहतरीन ज़रिया है कि हम इंसानियत की खिदमत करें, इंसानियत को फ़ायदा पहुँचाएँ। आज हमारी जो ईमानी ज़िम्मेदारी थी उस हैसियत से भी हमने अपनी इफादियत खो दी, और दुनियावी एतबार से भी हम जो कर सकते थे उसको भी हमने फरामोश कर दिया और दुनिया में बेकार हो गए। हाँ साहब, दुनिया में काफिरों की ताकतवर कौमें बावजूद जुल्म के, कत्ल और फहाशी के क्यों दुनिया में कामयाब हो रही है? बहुत अहम चीज़ आपने पूछा। यूरोप, अमेरिका जो दुनिया में दंदनाते फिर रहे हैं, पूरी दुनिया पर अपना ऑर्डर चलाते हैं, हजार जुल्म सितम और फहाशियों के बावजूद वो दुनिया में अपनी ताकत के साथ कायम है, अपनी ताकत के साथ कायम है। इसका सबसे बड़ा सबब क्या है समझते हैं? यही कुरान का मफहूम है जो अभी हमने ये कुरान की आयत पढ़ी, उसकी तदबीक इनके उसूलों पर कीजिए। क्या है कि उन्होंने, इन यूरोप और अमेरिका वालों ने हजार जुल्म सितम के बावजूद किसी न किसी दर्जे में अपनी नाफियत, लोगों को फ़ायदा पहुंचाने की अपनी खूबी को बाकी रखा है। टेक्नोलॉजी के ज़रिए वो सारी इंसानियत को फ़ायदा पहुंचा रहे हैं, पढ़ रहे हैं, और मेडिकल के लाइन में जितनी बीमारियां हैं, उन बीमारियों के जितने इलाज हैं, वो उनकी अपनी मेहनत और उनकी अपनी कोशिशों के ज़रिए से वो दुनिया के बीमार मरीज़ और दूसरे लोगों के इलाज का सामान पैदा करते हैं। ये दुनिया इसका नफ़ा देख रही है। ऐसी चीज़ें ईजाद कर रहे हैं जिनसे सब फ़ायदा उठा रहे हैं, जैसे दवा, पंखा, गाड़ी, कोरोना या दूसरी बीमारियों के लिए वैक्सीन वगैरह। और मैं समझता हूं कि ये मिसाल काफ़ी है आपको इस मफहूम को समझने के लिए। जी मौलाना साहब, हम तीसरा सवाल आपसे ये करना चाहेंगे कि हमारा तर्ज ज़िंदगी जो गैर इस्लामी और गैर फितरी है, हमारी बावकार ज़िंदगी पर किस तरह मनफी असर डालती है, और हम किस तरह के अखलाक व अमाल के ज़रिए अपनी ज़िंदगी में इज़्ज़त और वक़ार को बहाल कर सकते हैं? आप समझ लीजिए कि जब किसी से इस्लाम की बात करो, गैर मुस्लिमों के बीच में रहते हैं, तो कोई जब मुसलमानों के बारे में गैर मुस्लिम से पूछा जाता है तो वो गैर मुस्लिम क्या कहते हैं कि भाई छोड़ो उनकी बातें। हमारे मोहल्ले में जो मुसलमान आबाद हैं उनकी हालत ये है कि लड़ाई झगड़े, आपस में मुकदमाबाजियाँ उनका रोज़ का मामूल है। उनके बच्चे नालियों में कूद रहे हैं, गोलियाँ कंचे खेल रहे हैं, अखलाकियात से बिल्कुल बेगाना है। इस बात से ये जाहिर होता है कि मुसलमानों की अमली बदकिरदारी की वजह से आज किसी को मुसलमानों के तई हमदर्दी और उनके तई मोहब्बत की बातें समझाना मुश्किल है, और यही सिर्फ मुश्किल नहीं है बल्कि इस्लाम को भी समझाना मुश्किल है। लिहाजा हमको अपने अंदर तब्दीली लाने होंगी। अगर खुदा न खास्ता हमारे अंदर गुस्सा है, और यकीनन है, तो खुद अपने ऊपर काबू नहीं है, किसी की हमदर्दी हमारे अंदर नहीं है, इस्लाम का वो अखलाकी निज़ाम हमारे अंदर नहीं है जो एक इनकलाबी तासीर रखता है, तो सबसे पहले खुद हमें अपनी इस्लाह की ज़रूरत है। इसलिए हमें मेहनत करनी पड़ेगी ताकि लोगों के सामने ऐसी मिसालें सामने आए जिनकी बुनियाद पर वो खुद ये कहने पर मजबूर हो जाएं कि हम मुसलमानों को देखते हैं जो हमारे मोहल्ले में रहते हैं कि वो गरीबों, कमज़ोरों और बीमारों के काम आते हैं। लगता है ये है कि उनका मज़हब उनको यही सब सिखाता है। मौलाना साहब, मुसलमानों की पसमानदगी की असल वजह क्या है, और लोगों को अपनी दुनियावी ज़िंदगी में किन चीज़ों की अहमियत देनी चाहिए? देखिए, ये मजमून और ये सवाल आपका जवाब के लिए बहुत लंबा वक्त चाहता है, लेकिन मैं बहुत इख्तिसार के साथ मैं आपको बताना चाहूँगा कि सबसे पहली बात ये कि मुसलमानों के लिए अब वक्त नहीं है, उनके लिए आराम करने की फुर्सत नहीं होनी चाहिए। हम अजहत हर शोबे के अंदर उनको अनथक मेहनत के लिए बहैसियत कौम के खड़े हो जाना चाहिए। हमें किसी भी पहलू में किसी कौम से पीछे नहीं रहना चाहिए, क्योंकि अल्लाह ने हमको दीन के साथ साथ ज़हनत दी है, अक्ल दी है, समझ दी है और लोगों से बेहतर दी है।
हम अगर लोगों से पीछे हैं तो सिर्फ इसलिए कि हम करना नहीं चाहते, इस लाइन के ऊपर मेहनत करना नहीं चाहते। और एक बात समझिए कि आज का मौजूदा दौर मईशत और कारोबार का दौर है। जो जंग हथियारों से नहीं जीती जा सकती, वो माशी बालादस्ती से आसानी जीती जा सकती है। सारी जंगें आज दुनिया के अंदर एटम बम चला करके और बम बारूद से नहीं जीती जाती है। आज दुनिया के 80% मसाइल का हल अपनी माशी ताकत के जोर के ऊपर मनवाया जाता है। दुनिया की सुपर पावर आज अब वही मुल्क है जिसकी मईशत मजबूत है, जिसके कारोबार पर कंट्रोल है और उसकी गिरफ्त मजबूत है। अमेरिका जो कई दहाइयों तक वाहिद सुपर पावर का किरदार अदा करता रहा है, अब चीन ने इस अमेरिका की इजारादारी को अपनी मजबूत मईशत से ललकारा है। आज की दुनिया का ये वो कारगर और मौसर तरीन हथियार है जिससे दुनिया का कोई भी मुल्क फतह किया जा सकता है। और इस मुल्क में भी रहते हुए हमारे लिए दूसरों के दरमियान में इज्जत पाने का, काम करने का और अपने आप को कौमी एतबार से वक़ार को बहाल करने का यही एक रास्ता है कि हमें अपने कारोबारी और मईशत के एतबार से मजबूत और मजबूत तर होना चाहिए। अल्लाह ताला हमें। इसी के साथ आज की नशर ख़त्म करते हैं। अगली नशर में दीगर मौज़ूआत को लेकर फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।